और अगर बालवीर को आपका पता चल गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बालवीर यहाँ है, उससे पहले मैं शाश्वान लोग जाकर मेरे अगले 2 शिकार दिल्लाक और वाहमीर को मार दूंगा और फिर मेरी शक्तियां पूर्ण हो जाएंगी और फिर मैं बालवीर को मारकर अपनी ये माला भी पूर्ण कर लूंगा। लगता है बालवीर आ गया। शक्ति कुंभ का ये अद्भुत और अलौकिक मार्ग, जिस मार्ग पर मेरे सिवा कोई नहीं चला। शक्ति कुंभ, मैं आ रही हूं। Amazing. This place is out of the world. लेकिन विवाल, आगील नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, क्योंकि हम आगील को देखने नहीं, मिटाने आए हैं। हाँ, वहां सीधा उत्तर दिशा में चलो। एक मिनट। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग किसी गलत जगह आ गए। देखो, इतना ओपन एरिया है, अगर आगे यहाँ आई होती तो हमको दूर से ही दिख जाती। हम शायद थोड़ा भटक गए। लाओ मैप मुझे दो। काशवी रहने दो, मैं कर लूंगा। कहाँ क्या चुपते हो? अरे प्रधान,
ये क्या कर रहे हो? दादाजी मिठाई नहीं खा सकते, उन्हें डायबिटीज है। अरे वो पता है मुझे, नव्या तुम्हारे कमरे में गई है और नव्या को ढूंढने के लिए इवा उसके पीछे पीछे गई है, दोनों कमरे में। क्या? अरे जल्दी कुछ करो। लेकिन क्यों? दादाजी क्या कर रहे हैं आप? बोलिए कुछ। क्या हुआ? नव्या, क्या हुआ बच्चे? मम्मी, ऊपर कमरे में दादाजी की लाश पड़ी है। क्या? हाँ। वो ना, अरे तुम कुछ गलत देख रहे हो। कोई गलत रूट ले लिया है हमने। ये क्या जिद है? दो मुझे। और कोई गलत रास्ता नहीं लिया है मैंने। अरे ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। तुम लोगों को मैप देखना आता ही नहीं है। क्या बोला तुमने? What do you mean by कि तुम लोगों से नहीं होगा? क्यों, लड़कियां मैप नहीं देख सकती? अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं नहीं, था। तुम्हारे कहने का एग्जैक्टली यही मतलब था। कितना सेक्सिस्ट कमेंट है ये। नहीं, मैं समझती हूँ कि लड़के लड़कियों से फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियां ये सब नहीं कर सकती। अरे तुम लोगों से मेरा मतलब लड़कियां नहीं, पृथ्वी के लोग था। और क्या ही गलत कहा मैंने? तुम खुद बताओ। तुम लोग ना मैप देखते हो अपने मोबाइल पर। आज तक कभी तुमने रियल मैप देखा है? और हम हिमवासी लोग ना तारे देखकर दिशा बता देते हैं। तुम बता सकती हो? नहीं, वो मुझे लगा। हाँ, तुम्हें लगा कि हम हिमवासी लोग भी तुम पृथ्वी के लोगों की तरह होते हैं ना? काशवी, हम हिमवासी लोग ना औरतों को बहुत समझदार और ताकतवर मानते हैं। हिमवास लोग पर आगेल कई सालों से राज कर रही है। भले ही वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। काशवी, तुम खुद सोचो काशवी, अगर मैं तुम्हें कमजोर समझता तो अपने साथ लेकर आने के लिए क्या इतनी मिन्नतें करता? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, माफ किया। वैसे अच्छा हुआ कि तुमने गुस्से में ना सिर्फ डांटा। अगर मारती तो मैं। ये सब तो ठीक है विवाल, लेकिन अगर तुमने मैप सही तरीके से देखा है तो फिर अब तक हम आगिल तक पहुंचे क्यों नहीं? किसने कहा कि हम पहुंचे नहीं? वो देखो। मान गए विवाल, मैप देखने में तो तुम एक्सपर्ट हो। कोई बात नहीं, तुम्हें भी सिखा देंगे। चल। यहाँ तो बहुत गहरा पानी है। हम इसे कैसे पार करेंगे? चल कर। क्या? अरे ये पानी है, हम इस पर से चल के कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं, मैं डूब जाऊंगी। नहीं डूबोगी काशवी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। काशवी, भरोसा रखो मुझ पर, कुछ नहीं होगा। लेकिन काशवी, अब देखो मैं कैसे चल कर जाता हूँ। देखो काशवी, कुछ हुआ मुझे? मेरा यकीन मानो, कुछ नहीं होगा। आओ काशवी, विवाल, मुझ पर भरोसा रखो काशवी, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। आओ काशवी, इस तरह से मैं पानी के ऊपर खड़ा हूं, तुम भी ये कर सकती हो।
विश्वास करो मेरा। आओ काशवी, आ जाओ। काशवी, मुझ पर यकीन करके यहां तक आई हो ना, तो मुझे अपना हाथ दो और आगे बढ़ो। भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। I can't believe this. मैं पानी पे चल रही हूँ। है ना कुदरत का कमाल। काश काश काशवी काशवी काशवी। अरे I can't believe मैं पानी पे चल रही हूँ। ये बहुत ही सुनसान इलाका है। हमारे कदमों की आहट दूर तक जा सकती है, आकिल सुन सकती है। क्यों प्लीज सॉरी। थोड़ा हाँ धीरे से। ठीक है सॉरी। चलो। अरे बेटा, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मेरी लाश कैसे हो सकती है? हाँ नव्या, दादाजी तो कब से यहीं पर बैठे हैं। नहीं वीर भैया, मैं सच कह रही हूँ, पर दादाजी की लाश थी। अब चाची, मुझे लग रहा है ना ये हमारे साथ प्रैंक कर रही है। क्या? और क्या? नव्या, कितनी शैतान हो गई है तू। ऐसा कोई प्रैंक करता है क्या? मम्मी, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही। ऊपर सच्ची में दादाजी की लाश है पलंग के नीचे। मैं आपको दिखाती हूँ। आओ। देख देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। हाँ। चल चल चल, बाहर से घूम के आते। दादाजी, आप क्यों नहीं समझ रहे? ऊपर आपकी लाश थी। अब अरे नहीं दादाजी, अब नव्या कह रही है तो एक बार ऊपर देख ही लेते हैं, है ना? लेकिन आप सब लोग मेरे पीछे रहिएगा। आइए। अरे आइए आइए। डर मत, हम है ना साथ में। चल। नव्या, तुमने ही देखा था दादाजी को? मैं सच कह रही हूँ, मैंने यही। अरे नव्या, दिख रहा है ना कोई नहीं है। देखो अंदर तक भी कोई नहीं है। हाँ खाली है। हाँ, मैंने यही देखी थी, पर पता नहीं कहाँ गई। अरे ये तुम्हारा भ्रम है। दादाजी, ये मेरा भ्रम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपको ही देखा था यहाँ। देखो नव्या, देखो कभी कभी हम कोई चीज इमेजिन करने लगते हैं। जैसे हम बादल में देखते हैं तो हमें किसी का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन सच में किसी का चेहरा होता नहीं है। बिल्कुल उसी तरह शायद तुमने दादाजी को भी इमेजिन किया होगा। लेकिन वीर भैया, मैं दादाजी की डेड बॉडी क्यों इमेजिन करूंगी?
वो तो मैं नव्या, वो क्या है ना बेटा कि तुम डरावनी फिल्में बहुत ज्यादा देखती हो, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसी ही सोच आती है, भूत, पिशाच, चुड़ैल। हाँ, बिल्कुल सही कहा दादाजी ने। तुम ऐसी फिल्में देखती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा इमेजिन हुआ। नव्या, तू ऐसी फिल्में देखती है? हाँ बहू, और फिर इन फिल्मों के नामों में भी ना ऐसे ही शब्द आते हैं, लाश, खून, खूनी लाश, दौड़ती लाश, लटकती लाश, भागती लाश, दादाजी की लाश। बस समझ गए, सब लोग समझ गए, है ना? हाँ, समझ गई ना? दादाजी, आप भी ऐसी फिल्में देखते हैं? मैं नव्या, आज के बाद तू ऐसी कोई डरावनी फिल्म नहीं देखेगी। ठीक है, नहीं देखूंगी। सारा घर सर पे उठा लिया इस लड़की ने, हद होती है। लेकिन वीर भैया, ये भी तो हो सकता है परम अंकल ने मुझसे ये इमेजिन करवाया हो। हे भगवान, ये परम नव्या को इस तरह पापा जी की लाश दिखाकर क्या कहना चाहता है? कहीं वो पापा जी को मारना तो नहीं चाहता? मेरी फैमिली कितनी दहशत में है, ये सब कितना नेगेटिव सोच रहे हैं। ऐसी हालत में तो परम आसानी से इन्हें वश में कर लेगा। मुझे इन्हें इस खौफ से बाहर लाना होगा। आखिर हम मिल ही गए दोस्त। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी विराट शक्तियां। फैन हो गया हूं मैं तुम्हारा। काम की बात करें, मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है। देखा है दोस्त, तो अब नाम भी जान लो। नहमाक कहते हैं मुझे। झूठ, तुम शशमाग हो, अपने भाई नहमाक के कातिल। तुम सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे सब पता है, ये भी कि तुम यहां किस लिए आए हो। तो क्या सोचा, मुझसे दोस्ती करोगे? इस दुनिया के लोगों के लिए दोस्ती सिर्फ एक मतलब का रिश्ता है। सब अपने से ताकतवर लोगों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तुमसे पहले आगिल भी आई थी यहाँ, इसी उम्मीद से। जानता हूं तुमने क्या हश्र किया है उसका, और फिर भी तुम यहाँ आ गए। आगिल तो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी मैंने उसकी दोस्ती नहीं अपनाई। और तुम? आगिल ने तुम्हें कम आंकने की गलती की, जो मैं कभी नहीं करूंगा। आगिल में और मुझ में फर्क है। आगिल के काम तुम आ सकते हो, लेकिन आगिल तुम्हारे काम कभी नहीं आ सकते। और तुम भी मेरे कभी काम नहीं आ सकते। काम तो मैं आ चुका हूं मेरे दोस्त, वरना मैं यहां तुम्हारे सामने कैसे खड़ा होता। जानते हो ना, कुछ देर के लिए तुम्हारी लोकेशन लीक हुई थी। मैं चाहता तो यहां इस वक्त मेरी जगह बालवीर और पूरी शाश्वान सेना तुम्हारे सामने खड़ी होती। अगर वो यहां आ भी जाता तो वापस जिंदा नहीं लौटता। मेरा बलिद्वार पूरा करने के लिए मुझे सिर्फ 2 जादुई ताकत वाले लोगों को मारना है, जिसमें से एक मेरे सामने खड़ा है। मैं जानता हूं तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। कोई एक कारण बताओ कि मैं तुम्हें ना मारूं। 2 बचा दूंगा। पहली, तुम्हारी बलिद्वार विधि पूरी करने के लिए तुम्हें एक पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो तुम बहुत अच्छे से जानते हो परम कि मैं नहीं हूं। दूसरी वजह, बालवीर और बेनाम ने वायरस से तुम्हारा डीएनए हासिल कर लिया है। तो अब अगर तुमने किसी को भी मारा
या किसी और के जरिए किसी को मारने की कोशिश की तो वो मिसाइल तुम्हें ही अपना टारगेट बनाएगी। मैंने कहा था ना, आगिल से अलग हूं। हम दोनों की दोस्ती मतलब की नहीं है, हम दोनों के मतलब की है। बताओ, मंजूर है ये दोस्ती?